गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। ब्रीडिंग का मतलब फ्यूज़न कराना, ठीक है। और डिवाइसेस मीन्स बाहर से हम जिन डिवाइसेस के थ्रू फ्यूज़न करा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा बहुत सारे मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। किस लिए यूज़ होते हैं? पोलिनेशन कराने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब बेटा जो पोलिनेशन था, पोलिनेशन तुम्हें पता है क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो बेटा वेरियस मैकेनिज्म्स टेक डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। किस लिए? सेल्फ पोलिनेशन को कम करने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो बेटा जो इनकरेज करने के लिए और क्रॉस पोलिनेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। क्या किया जाता है? कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जब बेटा हम क्या करते हैं, रेगुलरली क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, ब्रीडिंग के अंदर डिप्रेशन क्योज हो जाता है, ठीक है। तो जो पोलन्स हैं, पोलन्स रिलीज होते हैं कहाँ पर? पोलन्स रिलीज होंगे स्टिग्मा पर, ठीक है। अगर स्टिग्मा की बेटा इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये जो स्टिग्मा था हमारा, स्टिग्मा की इतनी कैपेबिलिटी है कि यहाँ पर अगर पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो उसे ये पता है कि ये मेरी स्पीशीज़ के हैं या नहीं है, ठीक है। कि उसे उनको अपने अंदर से क्रॉस करने देना है स्टाइल से या नहीं करने देना है, ठीक है। तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे? रिस्पेक्टिवली नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। तो जब भी पोलन जर्मिनेशन को इनहिबिट करना होता है पिस्टिल में, ठीक है, और किस लिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? इन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेटा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसमें बेटा दो चीज़ें आती है हमारे पास। एक होता है कॉम्पेटिबल और दूसरा है इनकम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल का मतलब है बेटा कि वो जो स्टिग्मा है वो उनको अपने अंदर से क्रॉस करने देता है, ठीक है। उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो क्या कर लेता है, उनको अपने अंदर से क्रॉस करने देता है, और जहाँ से क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट शुरू होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनकॉम्पेटिबल क्या है बेटा? कि जब क्या कर देता है, पोलन ग्रेन्स को वो मतलब पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर से नहीं क्रॉस करने देगा, उसे हम क्या कहेंगे? इनकॉम्पेटिबल। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या है कि पिस्टिल की एबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की कॉम्पेटिबल पोलन्स को, और वहाँ से पोस्ट पोलिनेशन इवेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? फर्टिलाइजेशन। और पोलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे। किसके थ्रू पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे? पोलन का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा? ये हमारी एक्साइन और ये क्या थे? जर्म पोर्स, ठीक है। तो इन जर्म पोर्स के थ्रू वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा मेल गैमेट का, कहाँ पर? एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। अब बेटा कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, किस लिए? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स का यूज़ किया जाता है? दो मेथड्स हैं बेटा यहाँ पर। एक है हमारा इमैस्कुलेशन एंड सेकंड क्या है बेटा? बैगिंग टेक्निक, ठीक है। अब इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या है? इमैस्कुलेशन में क्या होता है बेटा? हमारे फ्लावर के अंदर, हमारा जो फ्लावर है
इस मेथड का यूज बेटा हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स में ही करते हैं वैसे तो अब बेटा इसके अंदर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं बेटा, फोर्सेप लेते हैं। फोर्सेप क्या होती है बेटा, फोर्सेप जो चिमटी तुम यूज़ करते हो ना, घरों में भी होती है छोटी चिमटियाँ, तो उन्हें हम फोर्सेप कहते हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्सेप्स हैं उनकी हेल्प से हम ये जो एंथर हैं इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ एंथर्स विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप इज नोन एज इमैस्कुलेशन टेक्निक, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, जब हमने इनको यहाँ से निकाल दिया एंथर्स को, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इमैस्कुलेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फिर बैगिंग में क्या करते हैं बेटा, जो हमने इमैस्कुलेट कर दिया फ्लावर, इसको हम क्या करते हैं, पॉली बैग से बांध देते हैं, ठीक है। किससे इसको कवर कर देंगे, पॉली बैग से कवर कर देंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो बैग होता है वो किस चीज़ का, बटर का बना हुआ होता है, जो किससे प्रिवेंट करता है बेटा, स्टिग्मा को कंटामिनेशन से बचाता है। अनवांटेड मतलब जो हम नहीं चाहते कि ये पोलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा पर आए, उनसे प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो बेटा जो बैगिंग फ्लावर है उनको हम अटेन कर सकते हैं, जब वो मैच्योर हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स, तो उनको हम स्टिग्मा पर डाल करके और उनको दोबारा से रीबैग कर देंगे, दोबारा से बांध देंगे, ठीक है। और फ्रूट डेवलप होने की वेट करेंगे, ठीक है, कि फ्लावर से फ्रूट डेवलप हो जाए। तो बेटा ये थे हमारी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। और बेटा ये जो डेफिनेशन है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर में जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, तो आपको दोनों टेक्निक्स को उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पूछा जा सकता है, तो बेटा ये जो कॉम्पेबिटाइल 1 नंबर में, या सेल्फ इन कॉम्पेबिटाइल पूछा जा सकता है, तो ये आपको करनी है टर्म्स, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है बेटा, अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, पोलिनेशन के बाद में जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हुआ, तो जो कॉम्पेबिटाइल थे, जो पिस्टिल, उसने क्या कहा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इनिशिएट या स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट हो रहे थे। तो बेटा जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होंगे, इट मीन्स फ्रूट और सीड की डेवलप होनी है, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन होना है पहले। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा, जो सिनर्जिड सेल्स थी हमारी, सिनर्जिड सेल्स, वहाँ से सिनर्जिड सेल कौन से उस पे थी, कौन से पोल पे थी, माइक्रोपाइल पे थी या चलाजल एंड पे थी सिनर्जिड सेल्स, बताओ। सिनर्जिड सेल्स कहाँ पर थी, हमारी जो सिनर्जिड सेल थी वो माइक्रोपाइलर रीजन पे थी, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर रीजन पे क्या होगा बेटा, जो पोलन ट्यूब है एंटर करेगी थ्रू माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल रीजन, थ्रू माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। अब बेटा जब वो माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, ये था हमारा एम्ब्रियो सेक का डायग्राम। तो बेटा मान लो ये चलाजल एंड है, ये हो गया हमारा माइक्रोपाइल। तो बेटा यहाँ पर क्या था, 2 सिनर्जिड सेल थी, फिर 1 एग सेल थी, यहाँ पर बेटा 3 एंटीपोडियल सेल थी, और बीच में 1 सेंट्रल सेल थी जिसमें 2 न्यूक्लियाई थे, ठीक है। तो बेटा जब यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, तो वो पहले क्या करेगी, पहले सिनर्जिड सेल्स हैं तो इनको डीजनरेट करेगी, सिनर्जिड्स को डीजनरेट करेगी, ठीक है। और जब सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएंगी तो पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुँच जाएगी, एग सेल तक, ठीक है। और ये जो पोलन ट्यूब है बेटा, ये क्या करेगी, 2 मेल गैमेट्स रिलीज करेगी, कहाँ पर,
कहाँ पर रिलीज करेगी? सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, जो एग सेल है फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड वन मेल गैमेट। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था बेटा? सिनगैमी। ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गई यहाँ पर। अब जो दूसरा मेल गैमेट जो रिलीज हुआ था बेटा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो हमारी जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो बेटा वो क्या करेगा? इन 2 न्यूक्लियो के साथ में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लियाई थे, तो अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, और बेटा इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होकर के ये क्या बना लेगा? PEN बना लेगा। ठीक है, PEN क्या है हमारा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो टेक्निक है बेटा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 1 मेल गैमेट 1 मेल गैमेट प्लस 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, टोटल कितने हो गए बेटा? 3। तो इससे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बोथ टर्म्स को मिला करके हम क्या कहते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में देखो, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा ना, PEN, वो कैसा होगा? 3n इन नंबर होगा, क्रोमोसोम नंबर वहां पर ट्रिपल होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 हैप्लोइड मेल गैमेट और 2 हैप्लोइड क्या थे? 2 हैप्लोइड पोलर न्यूक्लियाई, तो 2n वो हो गए और 1n मेल गैमेट हो गया, 3n हो गए। जबकि जो जाइगोट बनेगा बेटा, वो कैसा होगा? हमारा सिनगैमी का जो रिजल्ट था वो क्या निकलेगा? जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट कैसा होगा हमारा? जाइगोट होगा डिप्लॉइड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो बेटा अब क्या है कि जो जाइगोट था, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और बेटा जो PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ठीक है, अब ये 2 पार्ट बनेंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या है बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आज हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, अब हमारे के बचे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सीड फॉर्मेशन और फ्रूट की फॉर्मेशन बची है। ठीक है।